जिला परिषद चंबा की त्रैमासिक बैठक मंगलवार को बचत भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी ने की। बैठक के दौरान विभिन्न 90 से अधिक मदों पर चर्चा की गई। बैठक में कई विभागों के अधिकारियों की गैर हाजिरी का सदस्यों ने कड़ा संज्ञान लिया। इसके साथ ही गैरहाजिर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला भी लिया। बैठक में जिला परिषद सदस्यों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। जितने भी कंप्यूटर प्रिंटर खरीदे उसकी जानकारी सदन को दी जाए। मैं नहीं आया। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि 2,56,150 रुपए के जो इसमें दर्शाया गया है कंप्यूटर प्रिंटर, कितने प्रिंटर 2-2.5 लाख रुपए के खरीदे गए उसका ब्यौरा दिया जाए। और जो हमारे माननीय सदस्य टूर पे गए थे उस पे कुल कितना खर्चा आया उसकी जानकारी भी सदन में दी जाए। तो नहीं देना चाहता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें पारदर्शिता नहीं रहती। और आपने ये प्रिंटर खरीदे तो क्या इसके लिए कोई कमेटी बनाई गई थी या माननीय सदस्यों से इसकी रायशुमारी की गई थी? महोदय ने कहा कि बाद में कर लेंगे, तो मैंने वो लास्ट में इसको रखा। लेकिन इसका जवाब तो हमें चाहिए। हम कोई रबड़ स्टैंप नहीं है कि आपने जो दिया हमने पारिश कर दिया। पूरा विवाद हमारे पास रखो, नहीं तो आने वाले समय में हम एक साहब यहाँ सदन में पूछेंगे आपसे। इस साल की जो थी पहली बैठक थी और सभी जितने हमारे माननीय सदस्य इसमें उपस्थित रहे, जितने विभाग अध्यक्ष अधिकारी वगैरह यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि काफी अच्छी बैठक रही है। काफी इसमें हेल्दी डिस्कशन रही है और उम्मीद है कि आगामी जितने भी ऐसे मुद्दे थे हमारे, जो कुछ मदें थी जो पिछले वर्षों से कंटिन्यू थी, कुछ का समाधान जो है वो हो गया है, ड्रॉप आउट कर ली गई है और कुछ जो है वो आगे कंटिन्यू रहेंगी और उन पर भी जल्दी जो भी कार्यवाही होगी वो अमल में लाई जाएगी। कितने मुद्दे डिस्कस हुए और थोड़ा सा बताएं। 90+ जो थे वो हमारे इसमें सभी जितने जिला परिषद सदस्य हैं, कुछ इसमें प्रेजेंट थे, कुछ एब्सेंट थे। तो जो उपस्थित रहे हैं उनके जितने भी मद थे वो उन पर चर्चा जो है वो की गई है। मैम कितने सदस्य उपस्थित रहे? कितने? सर 13 तो थे, बाकी नहीं थे। कुछ के यहाँ जी कुछ विभागों के अधिकारियों ने जो था वो हमें सूचित किया था, इन्फॉर्मेशन थी हमें। जो 1-2 नहीं थे उनके लिए हम जल्दी नोटिस जो है वो जारी कर रहे हैं कि वो क्यों उपस्थित नहीं रहे, उनको जो है वो जवाब देना पड़ेगा। सदन में मामला उठा था कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो कि रेगुलरली अनुपस्थित रहते हैं। उसमें जो अधिकारी थे कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ जो है वो ट्रांसफर हो गए। तो जो प्रेजेंटली ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसपे कंटिन्यू 3 बार से ऐसा सवाल उठा और वो नहीं आ रहा हो। कुछ पावर प्रोजेक्ट्स के प्रतिनिधि जी NHPC का था, वो हम डिस्कस कर ही रहे थे। एडीएम महोदय से भी चर्चा हुई है और उसको जल्द ही हमारे ध्यान में वो है। आगामी जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। मैडम जी, जब से कि हर बार अधिकारी जो अनुपस्थित रहते हैं उनके लिए यहाँ सदन में कारण बताओ नोटिस जारी होता है, तो क्या आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस के अलावा आगे कार्रवाई बढ़ी है? सर जिसके खिलाफ भी ऐसा कोई कार्य मतलब जो भी नोटिस जारी हुआ है, अगली बैठक में उपस्थित हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि बीच में नेक्स्ट में ना आए, एक छोड़ के दोबारा आ जाए। तो ऐसा तभी होगा जब वो कंटिन्यूसली नहीं आए और कंटिन्यूस नोटिस जारी हो रहा, उसके बाद जो है वो कार्यवाही अमल में लानी पड़ी हो। मैडम जी, जिला चंबा जो है वो आकांक्षी जिला है और आकांक्षी जिला में अगर इस तरह की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है उससे अधिकारी गैर हाजिर रहे और कारण बताओ नोटिस का वो वेट करें, कारण बताओ नोटिस जब मिलेगा तो वो वहां पे बैठक में आएंगे, उसके बाद जैसे आपने ही खुद कहा कि वो फिर गायब हो जाएंगे। तो इस पे क्या कोई स्थायी एक्शन नहीं होना चाहिए? स्थायी एक्शन तो सर हमारे ध्यान में ऐसा अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि कई अधिकारी ऐसे रहते हैं जो किसी न किसी कारण की वजह से वो पहले हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि क्यों नहीं आ पाए, कहीं किसी की शादी है या कुछ कोई ऐसा अर्जेंट कोई किसी को मसला उत्पन्न हो गया और जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। अगर ऐसा मसला इन फ्यूचर हमारे ध्यान में आता है, ऐसा सच में कुछ होता है, तो जो भी विभागीय कार्यवाही होगी उनके विरुद्ध जो भी होगा वो अमल में जरूर लाया जाएगा। जी, हाउस में कुछ ऐसे मुद्दे उपस्था को लेकर, तो ऐसे मामले अगर एक आकांक्षी जिला में 2-2 साल तक लटके रहेंगे, इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि जो ऐसे सवाल या जो ऐसे मुद्दे उठे हैं वो खासकर वो मुद्दे थे जहां 1 से 2, 2 से 3 डिपार्टमेंट जो थे वो मौजूद थे।
जिस वजह से क्या हुआ कि एक मिसकम्युनिकेशन या फिर यूं कहें कि डिपार्टमेंट्स में एक डिपार्टमेंट को लगता है कि ये इसकी जवाबदेही है, दूसरे को लगता है ये इसकी है, तीसरे को लगता है इसकी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भरमौर का एक मुद्दा उठा था कि वहां पर जो थे वो लैंड जो है वो डिसमेंटल करनी है। वहां देखिए स्वास्थ्य विभाग भी इन्वॉल्व हो रहा है, एक तरफ से जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो उसका हमने एक ही सॉल्यूशन निकाला है। एडीएम महोदय से भी मैं डिस्कस कर रही थी कि ऐसे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे, जैसे कोई भी ऐसे कन्वर्जेंस के मैटर आ रहे हैं जहां 2 से 3, 3 से 4 डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद है, या कई बार ऐसा हो रहा है कि जो उसका कंसर्निंग अधिकारी है, जो ऑफिसर है, अगली बार वो जैसे ट्रांसफर हो गया है या रिटायर्ड, तो जो नेक्स्ट आता है उसको वो सूचना प्राप्त करने में ही टाइम लग रहा है। इस वजह से मैटर जो पत्राचार में ही फंस कर रह गए हैं। तो उसका सॉल्यूशन हम ये एक आज मतलब हमने सोचा कि ऐसे कोई भी मैटर आते हैं वो एडीएम महोदय के पास बैठे, कंसर्निंग जिला परिषद सदस्य को भी, माननीय सदस्य को भी अवगत करवाया जाए, वो भी उसमें उपस्थित हों और उनकी मौजूदगी में उस ऐसे मैटर को जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए कि एक डिपार्टमेंट में हमारे माननीय सदस्यों को जाने से बेटर ये होगा कि वो एक ही जगह पर एक ही उनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहाँ इकट्ठे बैठे डिस्कशन करें, जिसने जो भी पत्राचार, जो मिसकम्युनिकेशन या जो गैप हो रहा है वो ना रहे। ये विभाग द्वारा जो है वो प्रिंटरों की खरीदारी को लेकर मामला है जी। तो इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि जो अपने विभाग के मुद्दे होते हैं, पहले तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हर एक ये सदन की चर्चा का विषय होगा। वो आरोप के रूप में तब साबित होगा जब वहां हमारे पास ऐसा कोई मिसप्लेस कोई डॉक्यूमेंट हुआ होगा या हमारे पास उसका जवाब नहीं होगा। तो उसका जो भी खरीदारी जो वो सरकारी विभाग से ही की जाती है और जो भी ऐसे आते हैं वो प्रॉपर उसका टेंडर लगते हैं, प्रॉपर उसकी कोटेशन जाती है, वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और हमने अपने सभी सदस्यों को पहले ही कह रखा था, मतलब पहले उनसे एक हमारी विनती थी कि कम से कम कोई ऐसा आपका विषय है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, स्पेशली जो अपने डिपार्टमेंट को लेकर है, वो पहले ही कम से कम 7 दिन पहले हमें लिखित में, हमें तो कम से कम जानकारी हो कि क्या हमारे माननीय सदस्य की कोई डिमांड है, कोई क्वेरी है। ये आरोप तब लगे जब उनके बार बार पूछने के बावजूद, उनके बार बार हमारे पास आने के बावजूद हम उनको ना बताएं। ये तो सदन में सरासर एक, मुझे नहीं लगता एक मतलब इस तरह का ये एक वैलिड पॉइंट था। हाँ, ऐसा होता कि हमारे सदस्य ऑफिस में आने के बावजूद हमने उनको नहीं बताया या ये जानकारी गुप्त रखी हो, छिपा के रखी हो, तब हमें लगे कि हाँ ये सदन का विषय बन गया, क्योंकि वो विभाग में सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। तो उनकी मैं अपनी अध्यक्षा हूँ, एक परिवार की तरह। अगर उनको लगता है कि यहाँ ये ऐसे नहीं कैसे, तो कम से कम पूछें, हमें बताएं, हमारे ध्यान में लाएं, उसके बाद जो बात है वो सदन में आए। मैडम जी, इसमें गंभीर बात इन्होंने ये कही है, जो मेंबर हैं जिला परिषद सदस्य, उन्हें रबड़ स्टैंप ना समझा जाए, तो क्या उनकी अनुमति सदस्यों की लेनी जरूरी होती है? इसमें भी एक प्रावधान है, इसमें कमेटियां गठित हैं और मैं उन सभी सदस्यों को बार बार कहती भी हूँ। कोविड के टाइम में भी इनफैक्ट हमने जो है वो कमेटियों की जो मीटिंग है वो बैठकें हमने करवाई हैं। आप बेशक हमारे ऑफिस में आकर सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि जो कमेटियां गठित हैं उनकी भी बाकायदा जो वो मीटिंगें हुई हैं और उसके बाद ही वो सिर्फ एक अध्यक्षा का या सिर्फ एक ऑफिस का इशू नहीं है, वो सभी मेंबर्स से ही सदन है। तो सभी की वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी टाइम टू टाइम पूछते रहें कि कौन सी बैठक है, कब है, उनके सहयोग से ही मैं हूँ। अदरवाइज मैं भी एक इंजन की तरह, एक रेल के डब्बे की तरह, जैसे वो रेल अपनी तरफ हो वो हिसाब हो जाता है। तो सबकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर कर्तव्य है।